हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का एडिटोरियल 29 मार्च 2022। जी हाँ, देखते हैं कि आज 29 मार्च के एडिटोरियल में क्या मेन है और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में सबसे पहले कौन सी वोकैबुलरी है। जैसा कि हम डेली एडिटोरियल स्टार्ट कर चुके हैं और डेली कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स और जो जुड़ सकते हैं दोस्तों, सो प्लीज़ ऐड ऑन, कोशिश करिए और जोड़ने की और दीजिए मुझे फीडबैक यदि आपको कहीं कैसा कोई भी क्वेश्चन लगता है और आपको लगता है कि ये जो वीडियो बन रही है ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। यदि आपको लगता है कि ये वास्तव में आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, राइट। और फीडबैक देने के बाद या उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे इसको जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एजुकेशन से रिलेटेड जरूर लाता रहूँगा। ये भी एडिटोरियल है, इसके संग संग हम ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और एडिटोरियल स्टार्ट करने के साथ पहले हम ये देखते हैं कि इस एडिटोरियल की आज की मेन वोकैबुलरी कौन सी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, वोकैबुलरी में आज की हमारी जो मेन वोकैबुलरी में नंबर 1 है वो है रिट्वीट। जी हाँ, रिट्वीट, REITERATE। रिट्वीट का मतलब होता है सेइंग समथिंग अगेन, मतलब कोई भी चीज रिपीट करना। रिपीट करने को बोलते हैं रिट्वीट, दोबारा कहना कहलाता है रिट्वीट। सेकेंड है दोस्तों ओवरथ्रोन। ओवरथ्रोन का मतलब होता है पलट देना। ओवरथ्रोन मीन्स पलट देना, रिमूव फोर्सिबली, हटा देना किसी भी चीज को फोर्स के साथ, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा देना, बहुत ज्यादा पावर लगा देना, ताकत के संग हटाना कहलाता है ओवरथ्रोन। नंबर नेक्स्ट है रेजर थिन। ये एक फ्रेज है, नॉट एज अ वोकैबुलरी, एज अ फ्रेज। रेजर थिन का मतलब होता है बहुत ही पतला दुबला, मतलब वेरी स्लिम या बेयरली अचीव्ड। यहाँ पे बेयरली अचीव्ड का मतलब हो गया जिसको अचीव ही ना किया गया हो, वो कहलाता है रेजर थिन। रेजर की तरह, मतलब एक रेजर की तरह जो बहुत पतला हो, जिसको अचीव ही ना किया गया हो, या जो बहुत थिन स्किनी हो, कहलाता है रेजर थिन। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों व्हील्ड। व्हील्ड ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, चूंकि ईडी लग गया यहाँ पे। तो व्हील्ड का मतलब वैसे तो दोस्तों होता है घूंघट। यदि मैं नाउन की बात करूं तो जो घूंघट होती है, जो पर्दा होता है, उसे बोलते हैं व्हील। लेकिन एज अ वर्ब यहाँ पे है एक्सप्रेस इन अ इनडायरेक्ट वे, मतलब घूंघट के अंदर से कोई कुछ बोलता है तो वो इनडायरेक्ट माना जाता है। तो यही हो गया व्हील्ड। व्हील्ड का मतलब क्या हो गया? मीन्स एक्सप्रेस इन अ इनडायरेक्ट वे, किसी भी चीज को इनडायरेक्ट वे में कहना कहलाता है व्हील्ड। नंबर नेक्स्ट दोस्तों फियर्सली। फियर्सली का मतलब होता है भयानक तरीके से, एग्रेसिवली, किसी भी चीज को बहुत भयानक रूप में बोलना, एग्रेसिव मैनर में बोलना, उत्तेजित होकर बोलना कहलाता है फियर्सली। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों रिसेंटमेंट, मतलब क्रोध या फिर मैं कहूं कड़वाहट। मन के अंदर की जो कड़वाहट होती है वो कहलाती है रिसेंटमेंट। बिटर इंडिग्नेशन, इसमें लिखा हुआ है बिटर इंडिग्नेशन। बिटर मतलब कड़वा, इंडिग्नेशन मतलब क्रोध, बहुत ही कड़वा क्रोध, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धार्मिक युद्ध, लेकिन ये धर्म के लिए ही नहीं, ये सोसाइटी के लिए भी किया जाने वाला युद्ध कहलाता है क्रूसेड। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कैंपेन, मतलब गैदरिंग करना फॉर पॉलिटिकल और सोशल चेंज, कोई सामाजिक चेंज के लिए या पॉलिटिकल चेंज के लिए कोई गैदरिंग करना कहलाता है क्रूसेड। मतलब वैसे इसको जो प्रॉपर मीन होता है उसका होता है दोस्तों अ रिलीजियस वॉर, जो धार्मिक युद्ध होता है जैसे महाभारत, ये कहलाता है क्रूसेड। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 8 पाइल्ड अप। पाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो पाइल्ड अप का मतलब हो गया इंक्रीज इन क्वांटिटी, किसी भी चीज को बढ़ाना, क्वांटिटी में बढ़ाना, इंक्रीज करना कहलाता है पाइल्ड अप। आइए नंबर 9 है दोस्तों बेलगर्ड। सबसे मेन वोकैबुलरी बेलगर्ड का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में अटका हो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो, कहलाता है बेलगर्ड। नंबर 10 दे रखा है दोस्तों आपको इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है नॉट डैमेज, जिसको डैमेज ना किया जा सके, जो अनइंजर्ड हो, जिसको घायल ना किया जा सके, चोट ना पहुंचाई जा सके, कहलाता है इंटैक्ट। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका इंटैक्ट के बाद कॉन्स्पिरेसी, मीन्स षड्यंत्र, जो शकुनी मामा ने चला था पांडवों के लिए, कहलाता है कॉन्स्पिरेसी। मीन्स सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुली या रॉन्ग, कुछ भी गलत करना किसी इंसान के लिए या कानून से गलत करना कहलाता है कॉन्स्पिरेसी। नंबर नेक्स्ट एलिगेशंस, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आरोप कहलाते हैं, एक लॉ का वर्ड है एलिगेशंस। अ क्लेम, एक ऐसा क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल, जिसमें बताया जाता है कि किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है, कहलाता है एलिगेशंस। नेक्स्ट है कोलिशन। कोलिशन का मीन्स होता है सामान्य तौर पे छोटे स्तर पे जुड़ाव, जोड़ना, संबंध बनाना किसी के संग, कोलिशन मतलब
टेम्परेरी अलायंस, कुछ समय के लिए अलायंस करना, मतलब कुछ समय के लिए जोड़ना। नेक्स्ट रोडेंट। रोडेंट दोस्तों एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक स्पीसीज ऑफ रैट, ये नाउन है। जो रैट की स्पीसीज होती है विशेष प्रकार की वो कहलाती है रोडेंट, मतलब चूहों की स्पीसीज। एंड द लास्ट है दोस्तों आज का वोकैब 15 नंबर गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है उकसाना किसी को, मींस टू प्रोवोक और एक्साइट, किसी काम के लिए उकसाना कहलाता है गैल्वेनाइज्ड। सिंपल। चलिए ये थी आज की वोकैबुलरी, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप दोबारा पॉज करके इनको ले सकते हैं, इनकी वीडियो ले सकते हैं, मतलब फोटो ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब मैं आपसे पूछूंगा तो प्लीज आपको आंसर करना है इनमें से 15 में से किसी भी 12 वोकैबुलरी का आप आंसर दीजिए। यदि आप 12 का दे सकते हैं, चलिए 12 छोड़िए, आप 10 का भी दे सकते हैं, तो इट मीन्स आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बेहतरीन किया है। सो दोस्तों 10 वोकैबुलरी आप इस पैसेज के लास्ट में आंसर देंगे, ठीक है। तो आइए बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज, एडिटोरियल। देखते हैं क्या है हेडिंग। हेडिंग है दोस्तों आज की बिलेगर्ड कैप्टन। बिलेगर्ड कैप्टन, जैसा कि हमने देखा था बिलेगर्ड का मतलब होता है इन डेंजर और कैप्टन का मतलब होता है कप्तान, मतलब कप्तान जो है इस समय डेंजर में है, कप्तान जो है वो क्या है, खतरे में है। तो भैया कहाँ का कैप्टन खतरे में है, बिलेगर्ड कैप्टन। तो देखते हैं ऑन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये जो पैसेज लिखा गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे लिखा गया है। सेनेस में कहा उसने यहाँ पे हेडिंग में एक और, इमरान खान विल फाइंड सर्वाइवल, इमरान खान जो है अपने लिए कोई ना कोई सर्वाइवल ढूंढ लेंगे एज पीएम, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। डिफिकल्ट नाउ, जो उनके लिए अब डिफिकल्ट हो चुका है, दैट ही इज नॉट आर्मीज फेवरेट। उनके लिए क्या डिफिकल्ट हो गया है, उनके लिए ये डिफिकल्ट हो गया है कि वो अब आर्मी के फेवरेट नहीं है। जिस आर्मी के वो कभी फेवरेट हुआ करते थे, जो आर्मी उनसे बहुत मेलजोल करके रहती थी, वो अब उस आर्मी के फेवरेट नहीं है। तो भाई ऐसी क्या बातें हुई, क्या हो गया, देखते हैं आज के इस पैसेज में। तो बिलेगर्ड दोस्तों, जिसके मैं आपको बताना चाहूंगा, कैप्टन जो है यहाँ पे वो है नाउन, क्योंकि जो नेम होते हैं सिंपल कॉमन नाउन वो नेम होते हैं, और बिलेगर्ड ईडी लग गया, ये एडजेक्टिव बन गया। क्यों बन गया एडजेक्टिव, क्योंकि भाई हमारा कैप्टन कैसा है, हमारा कैप्टन जो है वो बिलेगर्ड है, मतलब डेंजर में है, खतरे में है। इस कॉल्ड बिलेगर्ड। कमजोर भी कहलाता है, कमजोर कप्तान को बिलेगर्ड बोल सकते हैं, डेंजर या कमजोर, राइट। तो सिंपल था। ऑन पाकिस्तान प्राइम, ऑन का मतलब पर है, एज अ प्रीपोजिशनल वर्ड यूज हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन होती है। इमरान खान विल फाइंड, विल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। सर्वाइवल एज पीएम, एज का मतलब होता है की तरह, जो कि कंजंक्शन को बताता है। डिफिकल्ट नाउ, दैट, दैट जो है वो दोस्तों कंजंक्शन होता है, और इसकी वर्ब यहाँ पे ही है। नॉट द आर्मीज, आर्मी के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, जो कि पॉजेसिव केस को दिखा रहा है कि पॉजेसिव केस कैसे लगाए जाते हैं संबंध जोड़ने के लिए। आर्मी का फेवरेट, तो का की इंग्लिश होती है एपोस्ट्रोफी एस। आइए नेक्स्ट में कहा उसने पैसेज में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शोड ऑन संडे दैट द पैशनेट बेस ऑफ हिज पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ रिमेन्ड इंटैक्ट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शो किया संडे को, ऑन संडे, टाइम के लिए हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं, कि जो पैशनेट बेस है, उनका जो सबसे बेहतरीन पैशनेट जो बेस है, फाउंडेशन है, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तानी तहरीक ए इंसाफ, जिसको हम पीटीआई के नाम से जानते हैं, रिमेन्ड इंटैक्ट, वो कैसा रहा, वो इंटैक्ट रहा, वो मतलब अकेला रह गया, वो बेकार रहा। व्हेन, जब, टेंस ऑफ थाउजेंड, रिमेन्ड इंटैक्ट। दोस्तों यहाँ पे रिमेन्ड इंटैक्ट का मतलब है एक, मतलब सामने आया, इंटैक्ट का मतलब किसी भी चीज के बेहतरीन रूप के तहत सामने आया। व्हेन टेंस ऑफ थाउजेंड, जब दसों हजारों लोग टर्न्ड अप एट इस्लामाबाद परेड ग्राउंड, इस्लामाबाद के जो परेड ग्राउंड था उसमें आए टू अटेंड हिज रैली, उसकी रैली को अटेंड करने। लेकिन उनकी जो लॉन्ग स्पीच थी उसने ये भी दिखाया कि क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन, जो क्रिकेटर रहे हैं इमरान खान, जो पॉलिटिशियन बन चुके हैं, हैज फाइनली कम टू टर्म्स, वो अब कुछ कंडीशन में घिर चुके हैं। कौन सी, विद द पॉलिटिकल चैलेंजेस, अब उनके सामने कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस आ चुके हैं, ही इज फेसिंग, जो वो अब फेस कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा था दोस्तों, आपसे मैंने फिर से रिपीट करूंगा, जैसे कि सेंटेंस में कहा है कि इमरान खान ने संडे को एक क्या की, संडे को एक उन्होंने एक मुझे कहना चाहिए लोगों के संग एक परेड ग्राउंड में, इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक रैली निकाली। उस रैली में उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे थाउजेंड लोग उत्पन्न हुए, मतलब वहाँ पे इकट्ठे हुए, उत्पन्न नहीं हुए, इकट्ठे हुए। और जहाँ वो इकट्ठे हुए तो उनका जो उत्साह था वो बढ़ा। लेकिन इसी के संग उन्होंने देखा कि जो एक लंबी स्पीच थी, जो राइटर कहना चाह रहा है कि जो उनकी लंबी स्पीच थी, उसने इंडिकेट किया कि वो बहुत ज़्यादा एक बुरी कंडीशन में फंस चुके हैं, जो कि पहले क्रिकेटर थे और अब पॉलिटिशियन हैं काफ़ी सालों से। तो अब उनको ये चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं कि पॉलिटिशियन को एक क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आगे मिस्टर खान जो हैं, जो क्या फेस कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट, मतलब पार्लियामेंट में उनको कोई कॉन्फिडेंस, कोई भी मत नहीं मिला। यूज्ड हिज केयरफुली वर्डेड स्पीच,
उन्होंने एक स्पीच यूज़ की, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही मतलब केयरफुली वर्ड्स के संग, बहुत ही संभल के वर्ड्स यूज़ किए टू डिफेंड द परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट की, अपनी सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने एक स्पीच दी। रिट्रीट मतलब शब्दों में वापस जाना, द पीटीआईज इस्लामिक वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी एंड सेट द टोन ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स। वो पीछे हुए अपने शब्दों में, और उन्होंने बताया कि पीटीआई जो उनकी पार्टी है उसका जो वो जो है इस्लामिक वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी रखती है, एंड सेट, और उन्होंने सेट किया टोन ऑफ फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स, किसके लिए, जो फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स हैं, युद्ध हैं, उनके लिए उन्होंने एक आगाज बनाया, मतलब उन्होंने बात कही। फिर उसने कहा ड्रॉइंग पैरेलल्स बिटवीन हिमसेल्फ एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, मतलब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, उन्होंने निकाला एक चीज, क्या समान बताया खुद को बिटवीन हिमसेल्फ और जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हु वाज ओवरथ्रोन, जिनको गद्दी से फेंक दिया गया था 1977 में बाय जनरल जिया उल हक के द्वारा, एंड लेटर एग्जीक्यूटेड, और बाद में उनको सजा दे दी गई फांसी की। मिस्टर खान एलीग्ड, मिस्टर खान ने दोषी ठहराया दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, के इस बात के पीछे कोई एक इंटरनेशनल षड्यंत्र था अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब उन्होंने बताया कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो के संग हुआ वही मेरी सरकार के संग हो रहा है, तो मुझे डर है कि ऐसा ऐसा भी मेरे संग हो सकता है। तो उन्होंने समकक्ष बताया अपने आप को जो वहाँ के मतलब पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनको लेकर। आगे दोस्तों सेनेस में कहा वेदर, चाहे जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हो या फिर ना हो, उनका जो कॉलिशन है, उनका जो संगठन है गवर्नमेंट के साथ, मतलब हिज कॉलिशन गवर्नमेंट, उनकी जो सरकार है संगठन में आई है, जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, इज इन ट्रबल, वो अब किस में है, वो परेशानी में है। सर्वाइविंग ऑन अ रेजर थिन मेजोरिटी, जो सर्वाइव कर रही है, जो अपने दिन गिन रही है, जो जी रही है बहुत ही कम मेजोरिटी के साथ, रेजर थिन मतलब बहुत ही कम मेजोरिटी के संग पार्लियामेंट में, एटलीस्ट कम से कम दर्जनों लॉ मेकर्स जो हैं फ्रॉम उनकी पार्टी के हैव रिवोल्टेड, मतलब उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया है अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, मतलब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या छेड़ दिया है, रिवॉल्ट छेड़ दिया है। रिवॉल्टेड जो है दोस्तों वो वर्ब है, और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैव के संग थर्ड फॉर्म लगती है, और हैव की जो हेल्पिंग सब्जेक्ट है दोस्तों वो है लॉ मेकर्स, क्योंकि लॉ मेकर्स प्लूरल है इसलिए हैव प्लूरल यूज हुआ। अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के तौर पे ये हमेशा विरोध में आता है, मतलब इसके विरोध में क्या छेड़ दिया, रिवॉल्ट छेड़ दिया, विद्रोह छेड़ दिया। आगे उसने कहा सम कॉलिशन मेंबर्स, उनके जो कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने उनके संग संगठन बनाया है, हैव हिंटेड, उन्होंने उनको एक हिंट दिया, क्या एक साइन दिया कि भैया दैट देयर कुड बी एन अर्ली इलेक्शन, कि भैया अब एक अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। मिस्टर खान्स इन्वोकिंग ऑफ भुट्टोज फेट इज ऑल्सो सीन एज वील्ड क्रिटिसिज्म, मतलब एक जल्दी एक इलेक्शंस हो सकते हैं। तो मिस्टर खान्स जो है इन्वोकिंग ऑफ भुट्टोज फेट, जो आप इन्वोक कर रहे हैं, मतलब आगाज कर रहे हैं भुट्टोज का, इज ऑल्सो सीन, वो देखा जाता है एज वील्ड क्रिटिसिज्म, की जो आलोचना हो रही है ये कहीं ना कहीं बैक से हो रही है, मतलब पीछे से हो रही है, जो कि छुपी हुई आलोचना है। वील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ होना, ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कोई ना कोई कड़ी आलोचना हो रही है, जो कि छुपी हुई आलोचना है, वो आलोचना करने वाला सामने नहीं है। ही हैड बीन अ क्लोज एलाई ऑफ द जनरल्स फ्रॉम बिफोर, वो कभी हुआ करते थे बहुत ही क्लोज रिलेशन में जनरल के संग फ्रॉम बिफोर द 2018 इलेक्शन, 2018 इलेक्शन से पहले उनके और जनरल के जो संबंध थे, जो आर्मी का जनरल था उसके संबंध उनके संग बहुत रहे थे, बट लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपीयर्स टू हैव गॉन कोल्ड ऑन हिम, लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट है अभी ऐसा लगता है कि अभी कोल्ड ऑन हिम, ये इन पे भारी पड़ गया है, ये बहुत ज़्यादा अब इसने एक अलग रूप अपना लिया है। कोल्ड जो दोस्तों वर्ड होता है ये नेगेटिव होता है, मतलब किसी के प्रति रूखा व्यवहार अपना लेना, तो इस चीज़ ने अब एक रूखा व्यवहार अपना लिया है। किसने, उनके बिहेवियर ने, किसके बिहेवियर ने, जो जनरल है और जो पीएम है इमरान खान, उनके बीच के जो संबंध है उन्होंने रूखा एकपन अपना लिया है। आगे कहा उसने वाइल, जबकि भाई क्या हुआ, मिस्टर खान जो है हैज फियर्सली डिफेंडेड, उन्होंने बहुत ही मतलब भयानक रूप से डिफेंड किया द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का एक जो पिछला रिकॉर्ड है उसको। ऑल इज नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल, यदि हम नीचे स्तर पे देखें तो कोई भी चीज़ बहुत बढ़िया तो नहीं है। देयर इज वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग, गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमी को हैंडल किया है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रोध है लोगों में। विच द अपोजिशन हैज़ ट्राइड टू कैप्चर, जिसका फायदा उठाने की कोशिश की है अपोजिशन ने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है बाय मोबिलाइजिंग सपोर्ट, जनता के सपोर्ट के द्वारा,
फॉर द नो ट्रस्ट मोशन, और वो सामने लाए हैं कि हम तुम पे विश्वास नहीं करते, ऐसा एक मोशन, मतलब सामने जो लोग आ गए हैं वो अब कह रहे हैं कि नो ट्रस्ट, मतलब अब तुम्हारी सरकार पे कोई ट्रस्ट नहीं है। अब ये जो क्राइसिस है इज सो डीप, ये इतने डीप है दैट इवन गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं आर रिपोर्टेडली नॉट पेड देयर सैलरीज ऑन टाइम, उनको भी उनकी सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पर, मतलब उनकी सैलरी भी रोक ली गई है। संडे को मिस्टर खान ने कहा कि ही वुड कंटिन्यू हिज क्रूसेड, कि इमरान खान जो है वो अपने वॉर को, जो उनका एक वॉर चल रहा है सोसाइटी के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे अगेंस्ट व्हाइट कॉलर क्राइम्स, मतलब उन लोगों के लिए जो कि व्हाइट कॉलर में बैठे हुए हैं, जो कि अफसरशाही है, रेफरिंग टू करप्शन चार्जेस अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स, रेफर करते हुए, मतलब बताते हुए कि वो जो लोग हैं जो उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगाते हुए करप्शन के, कि भाई वो खुद करप्टेड हैं। ही कॉल्स हिज ओपोनेंट्स रोडेंट्स, उन्होंने आप जो ओपोनेंट्स हैं उनको एक रोडेंट्स के नाम से पुकारा, मतलब जो रोडेंट्स मैंने आपको बताया एक विशेष प्रकार का जो चूहा है उसकी कुछ हरकतें होती हैं, उसको कह के पुकारा। एंड हैज ब्रॉड डजन्स, और वो सामने लाए डजन्स ऑफ करप्शन केसेस, दर्जनों केसेस करप्शन के, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ इन द पास्ट 4 years, बीते हुए 4 सालों में, बीते हुए 4 सालों में उन्होंने बताया कि कितने करप्टेड लोग हैं, बट नन हैज रिजल्टेड इन अ कन्विक्शन, लेकिन कोई भी अपराधी ठहराया नहीं गया अभी तक, लेकिन किसी का भी रिजल्ट ऐसा नहीं आया कि जिसको अपराधी ठहराया गया हो। उन्होंने खुद कहा है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ ने, वहां के कानून ने किसी को अपराधी माना हो, तो ये केवल बातें ही हैं उनकी। आगे दोस्तों सेंटेंस में कहा ऑन द अदर साइड, यानी हम दूसरी साइड देखें, ऑन लगा हुआ है, प्रपोजिशन है, द अदर साइड, हिज हार्डलाइन अप्रोच हैज गैल्वनाइज्ड, उनकी जो अप्रोच है उसने उकसाया है ऑपोजिशन को, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब उन्होंने इन हर इंसान को और हर इस पार्टी को क्या किया है, उकसाया है उस पार्टी को, विच जॉइंड हैंड्स विद, जिन्होंने हाथ मिलाए हैं मौलाना फजल और रहमान के साथ ऑफ द जामियत उलेमा इस्लाम टू फॉर्म द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बनाया। जामिया उलेमा इस्लाम के जो कौन है, मौलाना है फजल उल रहमान, एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुज सोल गोल इज टू ब्रिंग द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन, जिनका जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से बेस करती हैं और जिनका मेन जो फोकस है वो क्या है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है, जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल नीचे ले आए, उसको बिल्कुल क्या कर दें, ब्रिंग डाउन, नीचे हताश कर दें, नीचे गिरा दें। वाइल, जबकि क्राइसिस पाइल्ड अप, जो क्राइसिस हैं उनको इकट्ठा किया गया, वो सामने आए वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक, मिस्टर खान अप्रूवल रेटिंग स्टार्टेड स्लिपिंग, और मिस्टर खान की जो रेटिंग है वो खुद ब खुद नीचे आती चली गई, स्लिप्ड, वो नीचे फिसलती चली गई। मतलब उन्होंने जिनके प्रति अगेंस्ट अपना काम चलाया कि नहीं ठीक है भाई इनके बारे में कहो, वो लोग खुद भारी पड़ गए उन पर, और उन लोगों का अब एक मोटो बन गया, एक एम बन गया पाकिस्तान में कि भाई इनकी जो सरकार है, जिसका पीटीआई सरकार जो है, उस सरकार को गिराया जाए किसी भी कंडीशन में। आगे उसने कहा अकॉर्डिंग टू अ गैलप पोल, मतलब एक पोल का नाम है जो कि जनवरी में हुआ था, उसके अनुसार क्या हुआ भैया कि नवाज शरीफ जो कि करंटली एग्जाइल है, मतलब बाहर है पाकिस्तान से, वॉज 19 पॉइंट्स अहेड, वो फिर भी 19 पॉइंट आगे थे मिस्टर खान से इन पॉपुलैरिटी में, वेदर मिस्टर खान सर्वाइव्स द नो ट्रस्ट वोट और नॉट, मतलब जबकि मिस्टर खान को नो ट्रस्ट वोट मिले हैं, मतलब कोई इन पे विश्वास नहीं करता। हिज रन एज अ क्लीन एंटी करप्शन, उनका जो एक भागीदारी है एंटी करप्शन के लिए, क्रूसेडर विद अ मिशन टू बिल्ड नया पाकिस्तान हैज कम टू अ हॉल्ट, कि भैया एक नया पाकिस्तान बिल्ड करेंगे, वो अब रुक गया है, मतलब वो रुकावट में आ गया है। उनके जो सपने थे कि नया पाकिस्तान बिल्डअप ऐसा होगा वैसा होगा, वो अब क्या हो गया है, वो हॉल्ट हो गया, वो रुकावट में आ गया है। हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल, अब उनका पॉलिटिकल जीवित रहना, मतलब पॉलिटिकल बेस करना, पॉलिटिक्स में रहना क्या हो गया है, वुड डिपेंड ऑन, वो डिपेंड करता है किस पे, ऑन हाउ ही इज गोइंग टू अडेप्ट हिमसेल्फ, वो कितना अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, एंड द पीटीआई टू द न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और पीटीआई अपने आप को नए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ढालती है, वेयर ही फेसेस अ यूनाइटेड अपोजिशन, जहां उनको फेस करना पड़ेगा एक मिला जुला अपोजिशन, एक संगठन, मतलब एक सबका जो संगठन है अपोजिशन का, उनको फेस करना पड़ेगा विदाउट द डायरेक्ट असिस्टेंस, बिना किसी सीधी सहायता के, ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री की, मतलब आप उनको जो सहायता मिलनी है वो मिलिट्री की भी नहीं मिलेगी। और अपोजिशन जो है इस समय सारी अपोजिशन पार्टी वो एक हो गई है जो इमरान खान के खिलाफ हैं, अब उनको ये भी फेस करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी मुसीबतें हैं। जब ही कहा गया था बिलीगर्ड कैप्टन, मतलब कैप्टन जो कि डेंजर में है। कैप्टन वर्ड क्यों यूज हुआ इमरान खान के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, राइट। सो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, आज का एडिटोरियल। मैं आशा करता हूं कि बहुत सिंपल था और आपको समझ में आया होगा।
बहुत सिंपल था। यहाँ पे एक वर्ड था हिज रन एज अ क्लीन एंटी करप्शन। यहाँ पे हिज रन का मतलब है उनका जो एक स्टेटस है, उनका जो एक बिहेव है एज अ क्लीन एंटी करप्शन क्रूसेडर विद अ मिशन टू बिल्ड। तो यहाँ पे एक उन्होंने मतलब क्लीन एंटी करप्शन की तरफ अपना बिहेवियर दिखाया कि भैया वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसा इसमें एक हिज रन का मीन था। तो बहुत सिंपल थी आज का हमारा पैसेज, हमारा एडिटोरियल, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। आप फिर भी इसको दोबारा देखिएगा, यदि कहीं कोई कैसा भी डाउट है तो मत चूकिएगा मुझसे कहने में। और यहाँ है आपके टेस्ट वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी थी उनमें से मैंने आपको 8 वोकैबुलरी दी हैं, एंड नाउ यू हैव टू राइट डाउन देयर मीन ऑन माय कमेंट बॉक्स। यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी वोकैबुलरी आर क्लियर टू यू स्पेशली। राइट एवरीवन, प्लीज जरूर लिखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं जब से सेकंड वन। तो भाई सेकंड वन स्टार्ट करने से पहले उसकी वोकैबुलरी देख लेते हैं। करें स्टार्ट, सांस ले लीजिए थोड़ी लंबी राहत की, स्टार्ट करते हैं। आइए, सेकंड की वोकैबुलरी में है पहला अप्लॉज। अप्लॉज का मतलब प्रेज करना, प्रशंसा करना। दूसरा है ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है क्लैप, मतलब कहते हैं ना स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब खड़े होकर तालियां बजाना, तो वो कहलाता है ओवेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है दोस्तों डिसएग्रीमेंट। अल्टरकेशन मतलब किसी से असहमति जताना। एपोनिमस, एपोनिमस मतलब होता है हैविंग द सेम नेम एज द टाइटल, मतलब वो नाम जो कि तुम्हारा है उस नाम पे किसी का टाइटल देना, किसी और का नाम दे देना, एपोनिमस कहलाता है। मैस्कुलिनिटी, तो दोस्तों मैस्कुलिनिटी कहलाता है क्वालिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स रिगार्डेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मतलब जो मैन डोमिनेशन होता है, जो मैन पावर होती है, आदमी की जो पावर होती है वो कहलाती है मैस्कुलिनिटी, मैन पावर। ठीक है। सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी जो है वो फोटोग्राफी से संबंधित आर्ट है एक, द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी एंड कैमरा वर्क इन फिल्म मेकिंग, मतलब कैमरा और आर्ट से संबंधित बातें कहलाती हैं सिनेमेटोग्राफी। आई पॉपिंग, आई पॉपिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, इंप्रेस हो जाना किसी चीज से, स्ट्राइकिंगली इंप्रेसिव, जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। स्टिफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा कठिन मीन्स होता है स्टिफ। ये है आज की 8 वोकैबुलरी हमारे सेकंड पैसेज की, सेकंड जो हमारा एडिटोरियल है। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है और कितनी वोकैबुलरी हमें इसमें से लर्न है उस सेकंड के लिए। आइए करें स्टार्ट। तो ये रहा हमारा द पावर ऑफ द मैन। तो मतलब मालूम पड़ गया, ये जो हेडिंग दे रखी है द पावर ऑफ द मैन, इसी हेडिंग को देखते हुए वो जो वर्ड दे रखा था मैस्कुलिनिटी जो हमने पढ़ा था, देखिए नीचे भी दे रखा है मैस्कुलिनिटी, मतलब जो मैन की पावर है उसके बारे में बताया गया है, द पावर ऑफ द मैन। ऑन टॉक्सिक, लेकिन इसने नेगेटिव बोला है कुछ। टॉक्सिक का मतलब होता है दोस्तों जहरीला। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? वेनम। वेनम का मीन्स जहरीला। मूवी देखी होगी आपने, एक वेनम है, नहीं देखी तो देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो ऑन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एट ऑस्कर्स, ऑस्कर में जो एक मैन पावर दिखाई गई है बहुत जहरीली, देखते हैं तो क्या जहरीली मैन पावर दिखाई गई है। द रेलेवेंस ऑफ मूवीज डीलिंग विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जो रेलेवेंस है, जो तर्क है मूवीज का, मूवीज की डीलिंग का, जो एक बहुत ही गंदी मैस्कुलिनिटी के साथ था, इन एविडेंस एट द ऑस्कर्स, ऑस्कर्स में उसके कुछ गवाह मिलते हैं, कुछ सबूत हैं। तो क्या है जो कहना चाह रहा है, ऐसा क्या हुआ है ऑस्कर में जो कि मेल डोमिनेट चीज को बताता है और वही मेल डोमिनेट टॉक्सिक चीजों को बताता है। तो देखते हैं भाई वो आखिर कौन से एविडेंस है। आइए, everything from the power of the dog winning only one of its 12 nominations to the silent applause and standing ovation for Troy Kotsur's best supporting actor। अभी यहां तक पढ़ते हैं। उसने कहा एवरीथिंग फ्रॉम, सब कुछ, कहां से? द पावर ऑफ द डॉग जो मूवी थी, विनिंग ओनली, उसने जीता, वन ऑफ इट्स 12 नॉमिनेशंस, जो 12 नॉमिनेशन हुए थे उनमें से एक नॉमिनेशन किसका था? नॉमिनेशन का मतलब होता है नेम, किसी का नाम लिया जाना, एक नाम लिया गया था द पावर ऑफ द डॉग का, जिसने की जीत लिया है टू द साइलेंट अप्लॉज, बहुत ही साइलेंट अप्लॉज। अप्लॉज आपने देखा होगा मतलब क्लैपिंग, किसी के लिए अप्लॉज करना, उत्साहवर्धन, उत्साह जीत लिया। एंड स्टैंडिंग ओवेशन, और क्लैप जीती किसने? फॉर ट्रॉय कोत्सूर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मतलब ट्रॉय कोत्सूर के जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है उसने क्या जीता? उसने स्टैंडिंग ओवेशन जीता है। इन CODA वॉज स्वेप्ट, मतलब कोडा में वॉज स्वेप्ट ऑफ द टेबल, जिसमें से जो टेबल थी उसको स्वेप्ट कर दिया गया। स्वेप्ट मतलब होता है स्वीप, मतलब झाड़ू लगाना, स्वेप्ट मतलब हटा दिया गया। इन द फेस ऑफ विल स्मिथ अल्टरकेशन विद क्रिस रॉक। ओ माय गॉड, तो यहां जो बात है ये छुपी हुई है, मतलब ये सारी जो नॉमिनेशंस हैं, ये जो अवार्ड है ये दिए गए हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब के सब धूल में मिल गए, ये सब के सब धूमिल कर दिए गए। कब? जब स्वेप्ट ऑफ द टेबल, जब उस टेबल को बिल्कुल ही हटा दिया गया। इन द फेस ऑफ विल स्मिथ अल्टरकेशन, विल स्मिथ के विवाद के साथ जो कि क्रिस रॉक के साथ हुआ था। अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, मतलब ऑस्कर के समय कोई विवाद हुआ, किन दोनों के बीच? क्रिस रॉक और विल स्मिथ के बीच कोई विवाद हो गया। क्या विवाद है आगे देखते हैं।
स्मिथ हु वेंट ऑन टू विन द बेस्ट एक्टर, स्मिथ जिन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज रोल एज रिचर्ड विलियम्स के रोल के लिए इन किंग रिचर्ड, एक जो किंग रिचर्ड है उसमें स्लैप्ड रॉक व्हेन द एक्टर एंड कॉमेडियन मेड अ जोक, उन्होंने स्लैप कर दिया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया किसको, रॉक को। रॉक यहाँ पे नाम लिया गया, क्रिस रॉक का नाम है, देखिए जैसा कि यहाँ पे पूरा नाम दे रखा है क्रिस रॉक, जो कि एंकरिंग कर रहे थे, उनको थप्पड़ मार दिया। किस बात पे मार दिया भाई, व्हेन द एक्टर एंड कॉमेडियन, मतलब क्रिस रॉक जो है वो एक्टर और कॉमेडियन है, मेड अ जोक, उन्होंने जोक मारा किसके लिए, अबाउट स्मिथ्स वाइफ। ओहो, ये तो पर्सनल मैटर चला गया, मतलब उन्होंने स्मिथ की वाइफ को लेकर जोक मार दिया ऑस्कर में, और ये बात किन पे सहन नहीं हुई, विल स्मिथ पे सहन नहीं हुई। मेड अ जोक पिनकेट स्मिथ्स हेयर लॉस, अच्छा उनकी वाइफ का नाम दे रखा है कि जेडा पिनकेट, जेडा पिनकेट जो है उनकी वाइफ का नाम है, जेडा पिनकेट स्मिथ के हेयर लॉस पे, ओहो मतलब जेडा पिनकेट के जो जेडा पिनकेट स्मिथ जो है उनके हेयर लॉस पे उसने जोक मार दिया, मतलब उनके बाल नहीं होंगे, शायद कोई बीमारी होगी या कोई भी रीजन रहा हो, उस पे क्रिस रॉक ने भरी सभा में क्या मारा, जोक मार दिया, और इस बात पे जो विल स्मिथ है उनको गुस्सा आया और उन्होंने स्मैक कर दिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ बड़ा अच्छा, स्लैप्ड, मतलब उनको मार दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था, देखते हैं आगे। द न्यू वेस्टर्न द पावर ऑफ द डॉग बेस्ड ऑन थॉमस, जो नई वेस्टर्न चीजें हैं, द पावर ऑफ द डॉग बेस्ड ऑन थॉमस सेवेजेस एपोनिमस नोवेल, जो थॉमस सेवेज के एपोनिमस मतलब सेम नाम रूपी नोवेल पे बनाई गई थी। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, इन सब चीजों को छोड़कर, डील्स विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जो डील करती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे, मतलब मैन पावर पे, बहुत ही गंदी मैन पावर पे, विच इज वॉट, जो कि है What with the Smith Rock confrontation was at one level, मतलब उस चीज को छोड़ दें तो ये जो चीज थी which is what, जो दिखाती है कि स्मिथ और रॉक का जो कॉन्फ्रंटेशन है, जो विवाद है, was at one level, ये तो एक अलग ही लेवल पे था। मतलब मैस्कुलिनिटी जो है कि जो मैन की पावर दिखाती है वो तो दिखाती है उस मूवी में, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि मैन की पावर, मतलब ऑस्कर में ही ये लड़ गए, ऑस्कर में ही ये लड़ मरे एक दूसरे से, ये भी एक लेवल को दिखाती है। आगे उसने क्या कहा, इन द ऑस्कर न्यूज, ऑस्कर की एक न्यूज में द हार्ट वार्मिंग कमिंग ऑफ एज स्टोरी कोडा डायरेक्टेड बाय, जो डायरेक्ट की गई थी सियान हैदर के द्वारा, वॉन ऑल 3 अवार्ड्स, उसने तीनों अवार्ड जीते। किसने जीते भाई, उसने क्या कहा, इन अदर ऑस्कर न्यूज द हार्ट वार्मिंग कमिंग ऑफ एज स्टोरी, जो कमिंग ऑफ एज स्टोरी है कोडा डायरेक्टेड बाय सियान हैदर के द्वारा, जो सियान हैदर जो प्रोड्यूसर का नाम है, उसने तीनों अवार्ड जीते। इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर, ये नॉमिनेटेड की गई थी, इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर, ये नॉमिनेट की गई थी, फॉर क्या, फुल स्टॉप है। आगे उसने कहा दोस्तों, डेनिस विलेन्यूव्स एक्जिक्विजिट, एक्जिक्विजिट का मतलब होता है बहुत ही शानदार या बेहतरीन, एक्जिक्विजिट, तो उसने कहा जो डेनिस विलेन्यूव्स एक्जिक्विजिट एडेप्शन है ऑफ फ्रैंक हार्बर्ट्स साइंस फिक्शन क्लासिक डून, मतलब जो डेनिस विलेन्यूव्स का बहुत अच्छा एडेप्टेशन है, अनुकूल है, जो वो बहुत बढ़िया अनुकूल करते हैं, ऑफ किसका, फ्रैंक हार्बर्ट्स के साइंस फिक्शन क्लासिक डून का, वॉन द, उस चीज ने, उस ड्रामा ने मैक्सिमम अवार्ड जीते हैं, ऑफ द 10 नॉमिनेशन, 10 नॉमिनेशन में से सबसे ज्यादा जो अवार्ड जीते हैं वो किसने जीते हैं, डून ने, DUNE ने, जैसा कि इधर नाम दे रखा है डून, जो किसका है, फ्रैंक हार्बर्ट्स साइंस फिक्शन का लिया गया है, और किसने लिया है, ये प्रोड्यूसर डेनिस विलेन्यूव्स ने। आगे उसने क्या कहा, डून पार्ट 1, जो कि डून पार्ट 1 बनाई गई है, वॉन 6, उसने 6 जीते हैं 10 में से, वाओ। द गोल्डन मैन वेंट टू हंस जिमर्स स्कोर, जो गोल्डन मैन है उनको नवाजा गया है हैंस जिमर को, स्कोर, साउंड एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी एंड प्रोडक्शन डिजाइन, मतलब गोल्ड मेडल, गोल्ड मैन के नाम से हांस जिमर, जो कि साउंड, स्कोर, एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी एंड प्रोडक्शन डिजाइन करती हैं, उनको इतने सारी चीजों से नवाजा गया, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। आगे क्या कहा उसने, आगे कहा ड्राइव माई कार फ्रॉम जापान, को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय, जो लिखी गई है किसके द्वारा, ये भी एक एक ड्रामा है, एक मूवी है, बाय रोसिस्के हैमागुची के द्वारा, हैड 4 नॉमिनेशंस, बहुत अजीब से नाम है, उसने भी 4 नॉमिनेशंस, हैड 4 नॉमिनेशंस, उसने भी 4 नॉमिनेशंस लिए, विच इट वॉन अहेड ऑफ पाउलो, जो विच इट वॉन अहेड ऑफ पाउलो, जो अलग रही, आगे रही पाउलो से, is Paolo Sorrentino's intensely personal The Hand of God from Italy, जो इटली की जो हैंड ऑफ गॉड थी उससे भी आगे रही, एंड भूटान की लुआना से आगे रही। देखिए मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको, जो ड्राइव माई कार फ्रॉम जापान है, कोरिडन की गई है रिसिक
हैमागुची के द्वारा हैड 4 नॉमिनेशंस, वो 4 नॉमिनेशंस में चुनी गई है, विच इट वॉन अहेड ऑफ पाउलो, जो जीती है किसमें से, पाउलो सोरेंटिनोस की इंटेंसली पर्सनल द हैंड ऑफ गॉड से, जो कि इटली की है, एंड भूटान लुआना से, मतलब जो भूटान की लुआना है उससे। आ यैक इन द क्लासरूम, मतलब भूटान लुआना क्या है, भूटान की लुआना है उसका नाम है आ यैक इन द क्लासरूम, मतलब दिस इज अ नेम ऑफ ऑल्सो अ मूवी। स्मिथ्स फेलो नॉमिनीज, स्मिथ का जो फेलो है नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर इंक्लूडेड बेनेडिक्ट कम्बरबैच। स्मिथ के जो फेलो नॉमिनीज हैं, मतलब स्मिथ के बाद, विल स्मिथ के बाद जो उनके फेलो नॉमिनीज हैं जिनको अवार्ड दिया गया, उनमें बेस्ट एक्टर इंक्लूड मिलता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है बेनेडिक्ट कम्बरबैच को एज द क्लोजेस्ट कॉन्फ्लिक्टेड रेंचर, जिन्होंने क्लोज कर दिया बहुत ही क्लोज नजदीक से कॉन्फ्लिक्टेड रेंचर का इन द पावर ऑफ द डॉग, जेवियर बर्डम्स आई पॉपिंग टर्न, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक टर्न एज द डेसी अर्नाज इन आरन सोर्किन्स बीइंग द रिकार्डोज, एंड्रयू गारफील्ड एज जोनाथन लार्सन। इनिन के लिए मिला है इन लिन मैनुअल। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको एक बार समझाते हुए। सेनेस में उसने कहा कि बेनेडिक्ट, मतलब जो स्मिथ के जो फेलो नॉमिनीज हैं उनको भी अवार्ड मिले, तो भैया वो कौन कौन से थे, जैसा कि जो क्लोजेस्ट मिला है वो है बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज द क्लोजेस्ट कॉन्फ्लिक्टेड रेंचर इन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, जेवियर बैडम्स को आई ओपनिंग टर्न एज डेसी अर्नास के लिए, इन आरन सोर्किन्स बीइंग द रिकार्डोज के लिए, एंड्रयू गारफील्ड को एज जोनाथन लार्सन के किरदार के लिए इन लिन मैनुअल में, और मिरांडाज बायोग्राफिकल म्यूजिकल टिक मतलब टिक टिक बूम, उसके मिरांडाज जो बायोग्राफिकल म्यूजिकल था उसमें लिन मैनुअल मिरांडाज की जो थी उसमें जोनाथन लार्सन को मिला है। आगे उसने कहा एंड और डेनिजल वॉशिंगटन एज मैकबेथ के लिए, जोएल कोएन्स ब्लैक एंड व्हाइट टेक ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के लिए, मतलब इन लोगों को इन चीज़ों के लिए क्या मिले हैं, नॉमिनी किए गए हैं, इनको अवार्ड मिले हैं किसके बाद, विल स्मिथ के बाद, ये बाकी भी चूज किए गए थे। आगे उसने कहा जो जेसिका चैस्टेन हैं विन द बेस्ट एक्ट्रेस, उनको एक्ट्रेस कैटेगरी का अवार्ड मिला है फॉर द आईज ऑफ टैमी फे फेस्ड सम स्टिफ कॉम्पिटिशन के लिए फ्रॉम ओलिविया कोलमैन जो है, मतलब उसे क्या कहा कि जेसिका चैस्टेन जो है उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी का अवार्ड जीता है फॉर द आईज ऑफ टैमी फे फेस्ड, उन्होंने फेस किया है कुछ स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम किससे, ओलिविया कोलमैन से, इन मैगी गिलेनहॉल्स द लॉस्ट डॉटर एंड क्रिस्टिन स्टीवर्ट से एज लेडी डायना इन स्पेंसर, मतलब रही हैं जेसिका क्रिस्टिन जिन्होंने एक्ट्रेस जीता है, लेकिन उनको जो कॉम्पिटिशन सामना करना पड़ा है वो किसका सामना करना पड़ा है, ओलिविया कोलमैन का और क्रिस्टिन स्टीवर्ट एज लेडी डायना इन स्पेंसर में जो उन्होंने अपना रोल निभाया उसका उनको सामना करना पड़ा, मतलब बहुत कड़ा कॉम्पिटिशन हुआ है। आगे उसने कहा द सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी के तौर पे वॉज ऑल्सो क्लोजली फॉट विद एरियाना डिबोस फ्रॉम वेस्ट साइड स्टोरी विनिंग अगेंस्ट, मतलब एरियाना डिबोस को एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पे अवार्ड मिला और उनके अगेंस्ट में उनको जो लड़ना पड़ा उसको लड़ना पड़ा जेसी बकले को द लॉस्ट डॉटर के लिए, जूडी डेंच को बेलफास्ट के लिए, क्रिस्टन डंस्ट को द पावर ऑफ डॉग के लिए, एंड ऑनजोने एलिस को किंग रिचर्ड के लिए। पॉल थॉमस एंडरसन डिलाइटफुली कंफर्टिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप है दोस्तों, उसके आगे कहा पॉल थॉमस एंडरसन डिलाइटफुली कंफर्टिंग लिकोरसाइज पिज्जा वॉज येट अनदर कमिंग ऑफ एज फिल्म, ये एक फिल्म का नाम है, विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एट नॉमिनेशन स्टेज बट डिड नॉट विन, मतलब ये भी एक फिल्म आगे थी जो कि पॉल थॉमस एंडरसन की डिलाइटफुली कंफर्टिंग लिकोराइज पिज्जा जो कि एक फिल्म थी और ये भी नॉमिनेशन के लिए गई थी, लेकिन इसने कोई प्राइज नहीं जीता, इसको कोई ऑस्कर नहीं मिला। आगे उसने कहा वाइल जेन कैंपियंस, लेकिन जो जेन कैंपियंस हैं एज बेस्ट डायरेक्टर उन्होंने जीता है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। फॉलोज क्लोए जोहाज विन लास्ट ईयर, जो क्लोए जोहाज ने लास्ट ईयर जीता था फॉर नोमैडलैंड के लिए, राइट, मेकिंग हर द सेकेंड वुमेन, वो मतलब ये दोनों विमेन है, हमें नाम ही नहीं मालूम पड़े कि विमेन है कि मैन है, तो उसने कहा जो जेन कैंपिंग ने उनको बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिला है द पावर ऑफ डॉग के लिए, उन्होंने फॉलो किया है जो पिछले बार जीता था नोमैडलैंड के लिए क्लोए जोहाज ने, मेकिंग हर द सेकंड वुमेन, वो उनको दूसरी वुमेन बनाती है टू विन इन एज मैनी ईयर्स द स्मिथ रॉक, मतलब उनको वो दूसरी वुमेन बनाती है कि इन सालों में उन्होंने अवार्ड जीता है। द स्मिथ रॉक स्पैट प्रूफ, जो स्मिथ रॉक का, स्मिथ और रॉक का जो स्पैट है, जो विवाद है, वो प्रूव करता है दैट देयर आर माइल्स टू गो बिफोर शो बिजनेस कुड, मतलब अभी इनको मीलों जाना पड़ेगा टू शो बिजनेस, मतलब एक व्यवहार को शो करने के लिए, कुड कम ऑफ एज, मतलब इस एज में, इस
जो ऑस्कर में ये जो काम हुआ है इसको प्रूव करने के लिए उनको अभी बहुत मीलों का सफ़र तय करना पड़ेगा। ये जो स्पैट हुआ उनके बीच, बैड जोक्स लाइक बैड सिनेमा, बैड जोक्स जो हैं वो बैड सिनेमा की तरह होते हैं, आर बेस्ट इग्नोर्ड, और बेहतर है कि उनको इग्नोर किया जाए, एंड नॉट पुट डाउन विद वायलेंस, ना कि उनका दमन किया जाए वायलेंस के साथ। मतलब राइटर ने एक सोच रखी है कि ठीक है, स्मिथ और रॉक का जो स्पैट हुआ, जो विवाद हुआ है, वो प्रूव करता है कि दैट देयर आर माइल्स टू गो, कि अभी बहुत ही मीलों दूर है बिफोर शो बिजनेस कुड कम ऑफ एज, कि अभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तौर पे सामने आए। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई आप यदि कहीं हैं तो वहाँ बुरे लोग और अच्छे लोग दोनों होते हैं, तो जोक हैं वो भी बैड होंगे, बुरे होंगे। आपको डीलिंग आनी चाहिए कि कैसे आपको उनको बैड तरीके से इग्नोर करना है, बेस्ट तरीके से इग्नोर करना है। यदि आप जानते हैं तो आप वायोलेंस को इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज वायोलेंस होके रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा पैसेज दिया गया था ऑस्कर के लिए कि ऑस्कर में कितने लोगों ने क्या क्या जीता, ठीक है, जो कि बहुत अजीब से नेम थे लेकिन बहुत सिंपल थे। आप लोग यदि करेंगे तो दोबारा कर लेंगे। लेकिन इसमें जो मेन न्यूज़ थी वो थी दोस्तों स्मिथ और रॉक के विवाद की, जो कि ऑस्कर में इस बार घटी, कि उनकी वाइफ के लिए रॉक ने कुछ शब्द कहे जो कि जोक के तौर पे कहे, जो कि स्मिथ को समझ में पसंद नहीं आए और उन्होंने उनको स्लैप कर दिया स्टेज पे जाके। तो ये विवादास्पद है कि ऑस्कर में ऐसा क्यों हो गया। सो ये था दोस्तों आज का पैसेज। आशा करता हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई डाउट है तो वही चीज़ पुरानी मत भूलिएगा, मुझे लिखना और लिखिएगा जरूर। इसमें कोई ग्रामेटिकल चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपको बताई जाए, लेकिन फिर भी यदि कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर। सो थैंक यू। फिनिश करते हैं आज की क्लास, लेकिन हाँ उसको फिनिश करने से पहले ये टेस्ट योरसेल्फ 8 वोकैबुलरी आपको जरूर करनी है और मुझे बताएं कि इनमें से 8 में से कितनी आपको याद है। राइट, ये याद आपको इसलिए करनी होती है दोस्तों क्योंकि आगे वाले जो पैसेज होंगे उनमें वोकैबुलरी यूज होंगी, तो आपको बहुत आसानी होगी पैसेज समझने में। ठीक है, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द फीडबैक। आपको इस सेशन कैसा लगता है और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए आपको सिखाने और पढ़ाने के लिए, आप जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा और यदि ये इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों प्लीज़ मुझे लिख के भेजिएगा कि आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव है और है या नहीं। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।